नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। केश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत का सैन समाज समिति ने किया अभिनंदन। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा चौपाल में छात्राओं को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी। जंक्शन स्थित हिमगिरी कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में किया गया छात्र नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन। टाउन स्थित बरकत कॉलोनी में परिजनों ने बेटी के नामकरण पर उत्सव का आयोजन कर पेश की अनूठी मिसाल। गांधीनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में झंडारोहण के साथ ही शुरू हुआ 2 दिवसीय वार्षिक मेला। और अब समाचार विस्तार से। सैन समाज समिति द्वारा शनिवार को जंक्शन स्थित सैन धर्मशाला में केश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत का अभिनंदन किया गया। सैन समाज समिति की ओर से शनिवार को जंक्शन के सिविल लाइन स्थित सैन धर्मशाला में केश कला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र गहलोत का समारोहपूर्वक अभिनंदन किया गया। समारोह में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। समारोह में जिले भर से सैन समाज के नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान समाज में बढ़ रही कुरीतियों को मिटाने, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा करने, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चिंतन किया गया। समारोह में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। गहलोत ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस शासनकाल में केश कला बोर्ड का गठन किया गया। उन जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इससे प्रदेश के सैन समाज में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर समाज को नई धार और नई दिशा देने का काम करेंगे। साथ ही भरोसा दिलाया कि राजस्थान की सरकार सैन समाज ही नहीं सभी 36 कौमों की सेवा करेगी। महंगाई के मुद्दे पर गहलोत का कहना था कि पूरी देश की जनता महंगाई के खिलाफ चिल्ला रही है, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव व 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान व हिंदुस्तान की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी काफी पुरानी पार्टी है। पार्टी के नेताओं ने बड़ा संघर्ष किया है, अपना बलिदान तक दिया। मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होगी, यह आला कमान व शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकती है, झंडे अलग हो सकते हैं, झंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन सैन समाज एक है, कमजोर बात है। एकता और एक मंच पे आना ही होगा, वो आना ही चाहिए। तो जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपको समाज को, जब भी आपका नेतृत्व है उसको आपकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जब तक उसके 1.5 फुट में तब तक आप सामने लगाएंगे, तब 1 फुट में धक्का नहीं मारेंगे तो हमारा नेतृत्व भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमने भी जयपुर में देखा, हमने 2000 आदमियों के लिए सोचा था 2000 आदमियों का कार्यक्रम होगा, लेकिन 5000 आदमी आए। हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कार्यक्रम में। इसी प्रकार आप जो नेतृत्व करता है उसका सहयोग कीजिए, फिर उसका प्रतिफल अगर हमें नहीं मिले तो आप हमें बताना कि प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन हमें पीछे चलना ही पड़ेगा। एक साथ एक के नेतृत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन आगे हमारा समाज बनेगा। ये हमारी बात कैसे नहीं महाराज। आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सैन समाज द्वारा स्वागत समारोह और अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें हमारे पूरे जिले के समस्त सैन समाज के नौजवानों ने, महिला शक्ति ने, बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई। और मैंने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को, एक एक योजनाओं को समाज के बीच में रखा और समाज के जो भी सुझाव आए हैं, समाज की तरफ से जो भी मांग आई है, उनको सुझावों को एक फाइल करके और मैं राजस्थान की सरकार तक मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। और हमारे समाज में बड़ी उत्सुकता है। केश कला बोर्ड का जो गठन किया देश की आज़ादी के बाद, कांग्रेस शासनकाल में पहली बार केश कला बोर्ड का गठन हुआ और मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के छोटे से सिपाही को, छोटे से कार्यकर्ता को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का जो पोर्टफोलियो देकर के और हमारी आला कमान, हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे समाज के हितों के लिए, समाज की आवाज़ उठाने के लिए, समाज की विकास की बात करने के लिए मुझे जो जिम्मेवारी देकर के भेजा है, इसको समाज के लोगों ने बड़ा अंगीकार स्वीकार किया है। तो हम सब मिलकर के सैन समाज के लोगों की सेवा करेंगे। सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, समाज की तरफ से सब लोग मिलकर के और समाज को नई दिशा और नई धार देने का काम करेंगे। और विशेष रूप से सब लोगों का आज एक चिंतन हुआ, एक सेमिनार हुई, एक छत के नीचे बैठ करके एक जाजम पर हम हमारे समाज में बढ़ रही कुरीतियों को हम कैसे मिटाएं, समाज में अच्छी योजनाओं को कैसे लागू करें और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ाएं, समाज को राजनीतिक चेतना पैदा कैसे करें। सभी बिंदुओं पर
बात हुई, सबसे विश्लेषण किया गया और मैं पुनः समाज को भरोसा दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार सैन समाज नहीं, अन्य सभी जो समाज हैं, पूरा राजस्थान हमारा है। राजस्थान की जो 36 कौम है, जो 36वीं बिरादरी है, उन सब के लिए राजस्थान सरकार अपना परिवार, अपना समाज समझ करके सेवा कर रही है और राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से खुश हैं। हिंदुस्तान में पेट्रोल के क्या भाव हैं, डीजल के क्या भाव हैं, गैस जो रसोई गैस है उसके क्या दाम हैं, सब्जियां महंगी हो गई। पूरे राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता महंगाई के खिलाफ चिल्ला रही है, लेकिन कुछ सुनने वाला है नहीं। लेकिन 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आएगा और 2023 का जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो ये राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। हिंदुस्तान के अंदर देश की आज़ादी से पहले से बड़ी हुई है। इस कांग्रेस ने बड़ा संघर्ष किया है और कांग्रेस के नेताओं ने अपने बलिदान भी दिए हैं, त्याग तपस्या बलिदान की भावना वाले नेता हैं। अब ये जो आगे का जो कार्यक्रम है, ये हमारी आला कमान, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो जिस प्रकार का कार्यक्रम तय करेंगे उसके ऊपर हम सब लोग चलेंगे। ये भाग्य का विषय है कि माननीय महेंद्र जी गहलोत राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, इनको हमने बुलाया मान सम्मान के लिए और ये अपना व्यस्त समय निकाल कर हमारे पास आए। तो सबसे पहले तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। इनकी वजह से आज इतने लोग इकट्ठे हुए हमारे यहाँ, जो कि हमें भी मौका मिला कि सबको एक जगह इकट्ठा कर और हमारी बातें, हमारी समस्याएं सरकार के सामने लाएं। तो हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारी जो मांगें थी प्रमुख वो मान ली गई हैं और आशा करते हैं अति शीघ्र ही उन पर कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं महेंद्र जी गहलोत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं समाज की तरफ से। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा चौपाल में यातायात प्रभारी द्वारा एनएसएस समय सेविकाओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। हेलमेट लगाओ, जान बचाओ, हेलमेट लगाओ, जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 24 सितंबर 1959 को शुरू की गई राष्ट्रीय सेवा योजना का शनिवार को 53वां स्थापना दिवस था। कॉलेजों एवं स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस क्रम में जंक्शन की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा चौपाल में यातायात प्रभारी की ओर से एनएसएस समय सेविकाओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी ने 18 साल की आयु पूरी होने से पहले वाहन न चलाने, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने सहित अन्य नियमों की पालना करने का आह्वान किया। साथ ही छात्राओं से आह्वान किया कि वे साइकिल पर स्कूल आते जाते एक पंक्ति में सड़क के किनारे चलें, बीच सड़क में साइकिल न चलाएं ताकि हादसे की आशंका को समाप्त किया जा सके। उन्होंने सरकार की जीवन रक्षक योजना के तहत दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की मदद करते हुए अस्पताल पहुंचाकर अच्छा मददगार बनने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि एनएसएस का उद्देश्य सेवा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ही है। एक एनएसएस समय सेवी समय से पहले समुदाय को स्थान देता है। यह शिक्षा के तीसरे आयाम का हिस्सा है, अर्थात मूल्यवर्धक शिक्षा है, जो कि तेजी से महत्वपूर्ण बढ़ती जा रही है। समय के व्यक्तित्व को विकसित करने के अलावा एनएसएस समय सेविकाओं ने समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्राएं इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागिता करें, इससे न केवल उनका मानसिक स्तर अच्छा होगा अपितु वह समाज संग सामंजस्य करना भी सीखेंगी। इस मौके पर व्याख्याता मधुबाला, एनएसएस प्रभारी अभिलाषा, ओम प्रकाश नादेवाल, विनोद कुमार, ज्योति, हेड कांस्टेबल वासुदेव, पीरूमल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जब पीछे से कोई एक्सीडेंट कर देता है, हॉर्न मार रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब दोष पीछे वाले को देता है या दाएं वाले को देता है, सर इसने मेरे को एक्सीडेंट कर दिया इसको। लेकिन गलती क्या थी, आपने यूज कर रखा था मोबाइल, चलते वाहन में मोबाइल पे बात कर रहे थे आप, क्यों? तो आपका ध्यान डाइवर्ट था, आपने देखा नहीं दाएं से कौन आ रहा है, बाएं से कौन आ रहा है। ब्रेथ एनालाइजर जो श्वास को चेक कर लेता है कि आदमी के कितना अल्कोहल है। और एक प्रैक्टिकली बताऊंगा बेटा, कोई आप आइए सर, आप आ जाओ। हमने जैसे इसको पकड़ लिया, हालांकि इनकी दर्ज नहीं की हुई है, एक प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा। जैसे ये रेडी लिखा हुआ है, रेडी लिखा ना बेटा। अब जैसे आपने इसमें गुब्बारा जैसे फुलाते ना, वैसे हवा भरनी है। चलो 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 चलो, बस ये अभी नहीं हुआ सर, कंटिन्यू चलो 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 चलो, बस ये एनालिसिस हो रहा है। ये जीरो आ गया,
अगर इनकी फी होती तो कुछ न कुछ आ जाता। यहाँ पे एनएनएस की स्थापना दिवस पर यहाँ पे हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताए गए हैं। हमने रैली निकाली थी और हमने नारे लगाए थे बहुत सारे, और यहाँ पे आके मतलब सीनियर इंस्पेक्टर ने आके हमें जानकारी दी है और कहा है कि ना शराब पीकर कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए, 2 पहिया वाहन पे हेलमेट लगाना चाहिए और 4 पहिया वाहन पे हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ये सारी जानकारी हमें दी है। और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमें मतलब हमारे जीवन की सुरक्षा होएगी और हमारे परिवार वालों को तकलीफ़ नहीं होएगी। हमें उन्होंने बताया कि 18 साल से कम साल के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए और शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यहाँ पे जो हमें सर ने बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है। सर ने हमें ये बताया कि हमें जो बच्चे साइकिल लेके आते हैं उन्हें एक साथ लाइन बना के चलना चाहिए, उनको इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी एक्सीडेंट हो सकता है। और हमें एक साथ बाईं तरफ जाना चाहिए और इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, फ़ोन पे बात करते हुए आगे नहीं चलना चाहिए। बाकी और हमें शराब भी नहीं पीनी चाहिए और इससे हमारी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यस सर, हम अपने परिवार वालों को बताएंगे और हमारे आस पड़ोस को बताएंगे कि हमें शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए और फ़ोन पे बात करते हुए नहीं चलना चाहिए और बाकी अपना ध्यान रखना चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए और कार में बैठते समय अपना वो सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। यस सर, दुर्घटना कम होएगा और हमारे जीवन को सुरक्षा मिलेगी और साथ में अगर हम सबको बताएंगे तो सब औरों की भी वो होएगी, मृत्यु होने से बचेगी। जंक्शन स्थित हिमगिरी कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को छात्र नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हिमगिरी कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को छात्र नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों की ओर से तैयार किए गए चार्ट व मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई। बच्चों के अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों के अभिभावकों की ओर से अंक प्रदान किए गए। इन्हीं अंकों के आधार पर विजेता टीम का निर्धारण किया गया। स्कूल डायरेक्टर प्रवीण कुमार वर्मा ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। Today a function is presentation. My topic is trees. Today trees are cutting, burning for new development. आजकल नया समाज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। It can cause many problems. इसके कारण हमें बहुत समस्याएं होती है। If one tree is going to cut down, we must plant 10 trees at that place. अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आज हमने इससे ये दिखाया कि अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसकी जगह 10 पौधे लगाने चाहिए। आज हमारे स्कूल की फर्स्ट SLC है। SLC मीन्स स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। नाउ टुडे आवर स्टूडेंट इज आवर टीचर एंड आवर पेरेंट्स इज आवर स्टूडेंट। यानी कि बच्चों ने जो अब तक लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया है, वो बच्चे आज अपना वर्किंग मॉडल बना के लेके आए हुए हैं, चार्ट बना के लेके आए, प्रिपेयर करके आए हैं। सो दैट आज हमारे पास पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं और बच्चे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसकी जो मार्किंग है वो भी क्या है, पेरेंट्स ही करेंगे और उनके बिहाफ पे ही हम इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ड्रॉ करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। Because sometimes what's happened, the children have a knowledge but he cannot explain that. But हमने उसको हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए ताकि वो हर एक टाइप के आदमी से, हर अननोन आदमी से भी जो उसके पास नॉलेज है उसको शेयर कर सके, स्ट्रेंजर्स के साथ भी हमने इसको कंडक्ट किया है। तो आई होप हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और पेरेंट्स ने भी क्या है, बहुत अप्रिशिएट किया है बच्चों को। वी आर वेरी थैंकफुल टू द पेरेंट्स कि वो लोग आए हैं और उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमें दिया है और हमारे बच्चों की स्कोरिंग किया और एप्रिसिएशन किया। बेसिकली ये सारे विषय कवर कर रही है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST, जनरल अवेयर्स। जिसमें बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, उसने क्या किया है, एक माउंटेन को विदाउट स्नो दिखाया है। तो एक पेरेंट्स ने उससे पूछा, बेटा माउंटेन विदाउट स्नो क्या है? ही टोल्ड, ही गिव अ रिप्लाई, बिकॉज नाउ ग्लोबल वार्मिंग आर देयर। और पेरेंट्स अवेयर नहीं है, सो दैट ऑल द ग्लेशियर हैज बीन मेल्ट। जब तक ये लोग पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, पब्लिक अवेयर नहीं होगी, तो वर्ल्ड में प्रॉब्लम चलती रहेगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के गांधीनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में शनिवार को झंडारोहण के साथ 2 दिवसीय वार्षिक मेला प्रारंभ हो गया। जंक्शन के गांधीनगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में शनिवार को झंडारोहण के साथ 2 दिवसीय 54वां वार्षिक मेला महोत्सव प्रारंभ हो गया। पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर की ओर से आयोजित किए जा रहे महोत्सव का आगाज सुबह 9:15 बजे झंडारोहण के साथ हुआ। शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों ने बताया कि रविवार शाम 5:15 बजे ज्योति प्रज्वलित करने का कार्यक्रम होगा। इसके बाद शहनाई वादन का कार्यक्रम होगा। इसमें अलवर के शहनाई वादक जय सिंह एंड जमर पार्टी की ओर से शहनाई वादन किया जाएगा। लवी संधू म्यूजिकल ग्रुप महाराष्ट्र की ओर से भजनों का गुणगान होगा। गायक कलाकार दुर्गा राम एंड पार्टी होगी। रात्रि 8:15 बजे से 11:15 बजे तक भंडारा लगाया जाएगा। आज हम गांधीनगर के सभी सिंधी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये हम अभी झूलेलाल जी का 54वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते हुए इसको छोटे रूप में मनाया जा रहा था। अब बड़ी उत्साह व लगन के साथ हम इसे पूरे उत्साह के साथ 54वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंदर आज सुबह सबसे पहले पूज्य पंचायत द्वारा झंडारोहण किया गया और उसके बाद अभी शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और भगत सिंह चौक से होते हुए रेलवे बाउंड्री तक पहुंचेगी। उसके बाद इसे नहर पर प्रवान किया जाएगा और कल हमारा शाम को लवी संधू म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजनों का गुणगान किया जाएगा, जो 7:15 बजे से रात्रि प्रभु इच्छा तक होगा और 8:15 बजे से भंडारा शुरू होगा और सुबह शाम को 4:15 बजे दुर्गा राम एंड पार्टी द्वारा भी भजनों का गुणगान किया जाएगा। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सदा सुख समृद्धि सभी के घरों में बनाए रखे और सभी के मनोकामनाएं पूरी करे। जो जिसकी इच्छा है वो सभी पूरी करे। ये हमारा गांधीनगर का पिछले 54वां वार्षिक महोत्सव मेला है, जो कि हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारे आज सुबह पहले झंडारोहण हुआ और अब शाम को शोभा यात्रा है, जो कि शोभा यात्रा हमारे यहाँ से चक ज्वाला सिंह से होते हुए, चक ज्वाला रोड से होते हुए सावन कॉलोनी, तंवर कॉलोनी और लालाजी बालाजी कॉलोनी, उसके बाद चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पर नंदा कॉलोनी, वहाँ से होते हुए वापस जोत नहर पनवान पे जाएगी। और कल के मुख्य कार्यक्रम हमारे ये रहेंगे, शाम को जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं लवी संधू म्यूजिकल ग्रुप महाराष्ट्र, जिनका प्रोग्राम 7:15 बजे से लेकर रात को 12:15 बजे तक रहेगा और 8:15 बजे हमारा भंडारा होगा। विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर गांव रतनपुरा स्थित नेत्र चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की जांच करवाए जाने की मांग की है। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर भगवान महावीर स्वामी धर्माधर चिकित्सालय संग्रिया रतनपुरा पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया है कि संस्था पर एक परिवार विशेष द्वारा कब्जा करके इस हॉस्पिटल को वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह संचालित किया जा रहा है। 2 वर्षों से इस हॉस्पिटल में जाँच के नाम पर रुपए वसूले जा
रहे हैं और बाहर की जांच को अमान्य बताया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार दवाइयों के लिए भी मरीजों को हॉस्पिटल से दवाइयां लेना प्रतिबंधित है। 200 से 600 रुपए में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लेंस डालने वाले हॉस्पिटल में वर्तमान में 6,500 से 8,500 रुपए तक के लेंस डलवाने को बाध्य किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 1,000 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हॉस्पिटल के सभी विभागों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और ठगी की जा रही है। 30 रुपए की पर्ची एडमिट के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए हॉस्पिटल संचालन करता ऐंठ रहे हैं, जिसका आय और व्यय फर्जी बिल बनाकर हिसाब बराबर किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार संस्था के नाम पर क्षेत्र के लोगों से भारी लूट की जा रही है। इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों का भी शोषण किया जा रहा है। ज्ञापन में CMHO के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर मामले की जांच करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कमल जैन, रघुवीर सिंह वर्मा, लालचंद देवर्त, दिलीप शर्मा, जगजीत सिंह जग्गी सहित अन्य लोग शामिल थे। भगवान धर्मार्थ चिकित्सालय रतनपुरा संगरिया, उसका संचालन भगवान महावीर स्वामी धर्मार्थ समिति रतनपुरा करती है। तो संस्था के पूर्व अध्यक्ष के बुजुर्ग होने के बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद इस परिवार ने क्या किया कि जो पहले की संस्था में लोग जुड़े हुए थे उनको बाहर निकालकर सभी को और एक परिवार विशेष की अपने घर की कमेटी बना ली और उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद से वहाँ पर प्रति महीने के करोड़ों रुपए की इनकम होती है। उसका फर्जी बिल बना के सब्जी, दवाइयाँ, स्टेशनरी सभी का फर्जी बिल बना के और संस्था हॉस्पिटल का हिसाब है जो बरोबर या 1,00,000-2 लाख रुपए कम दिखा दिए जाते हैं। हम और भी वहाँ जैसे स्टाफ है, स्टाफ के कर्मचारियों का शोषण होता है। कई पूर्व में कर्मचारियों को हटा दिया गया था, उनका लेबर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। और भी कर्मचारी बेरोजगारी के अभाव में वहाँ मैनेजमेंट के दबाव में रहना उनकी मजबूरी है, बल्कि उनका भी वहाँ शोषण किया जाता है। आज हम CMHO साहब से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं दी जा रही है, उनका जो रिकॉर्ड, हिसाब किताब, सब ब्यौरा है, उनका जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। टाउन के वार्ड 45 बरकत कॉलोनी निवासी सुनील कुमार ने अपनी नवजात बिटिया के नामकरण के शुभ मौके पर उत्सव का आयोजन कर अनूठी मिसाल पेश की। आधुनिक युग में बेटियों की गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। हालांकि सरकार ने कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी है, लेकिन अब भी कुछ लोग चोरी छिपे भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कार्य कर रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। इन सब के बीच टाउन के वार्ड 45 बरकत कॉलोनी निवासी सुनील कुमार ने अपनी नवजात बिटिया के नामांकन के शुभ मौके पर उत्सव का आयोजन कर मिसाल पेश की। इस मौके पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए, थाली बजाई गई, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे गए, परिवार की महिलाओं ने जमकर नाच गाना किया। बेटी के नामकरण के मौके पर हुए इस कार्यक्रम की हर किसी ने सराहना की। सुनील कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी पूनम ने पिछले दिनों बेटी को जन्म दिया, तब घर में लक्ष्मी के जन्म लेने की खुशी में थाली बजाई गई, आस पड़ोस में मिठाइयां बांटी गई, साथ ही बेटी के नामकरण पर पार्टी करने का निर्णय लिया गया। सुनील कुमार के अनुसार वे समय व परिवार के सदस्य बेटी बेटे को एक बराबर मानते हैं, क्योंकि आज बेटियां भी बेटों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें बेटियों ने उच्च मुकाम हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उन्हें भी उम्मीद है कि उसकी बेटी भी बड़ी होकर पूरे परिवार में समाज का नाम रोशन करेगी। वहीं सुनील कुमार के परिवार की महिला लाली देवी ने कहा कि आज बेटों से बेटियां 2 कदम आगे हैं। उन्हें खुशी है कि घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। इस खुशी में यह कार्यक्रम किया गया है। वे लड़का लड़की में कोई भेद नहीं समझते, दोनों को एक समान समझते व रखते हैं। साथ ही कहा कि उनके मोहल्ले में पहले इस तरह का आयोजन बेटी के जन्म पर नहीं देखा। मैं लड़की हुआ था, उसका नामकरण का पार्टी था, तो उसी के चक्कर में हमने ये सारा प्रोग्राम करा था। और ये मेरी लड़की है, इनके लिए किया था जो भी हुआ था। हमारे लिए लड़का लड़की सारा बराबर है। हमने इनके खास किया था जो भी किया है, हमारे नज़र में सब एक ही है। सर हमारे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर ही है। हम लोग इस घर के बेटी हैं और खुशी तो हमको भी बहुत हुई है। और ये पहला पोत की हुई है लड़की इनके, तो हमारे को तो खुशी बहुत है, इसलिए पार्टी की है इन बेटी को। जात में आजकल बेटा से 2 कदम बेटी आगे है, इसलिए बेटी को ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि बेटे का जितना खुशी नहीं है जितना बेटी को रखना चाहिए 2 कदम आगे। इसलिए लक्ष्मी के रूप में हुई है, इसलिए हम करें पार्टी। हमने बहुत कुछ किया है, यहाँ पे छठी भी हुआ है, खाना पीना हुआ है, मतलब इससे भी बहुत मन में खुश है। बहुत आइटम के खाने बने हैं घर में, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। अब बाकी हमारे सारे रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली सब अपना ही है। यहाँ पे थाली भी बजाए हैं उससे, और डांस डूस भी फुल किया हमने। और बस जब से खुशी है और डांस करेंगे, लड्डू भी बांटे मोहल्ले में।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।